किस तरह जैसे एक मानस डॉक्टर के पास जाता बीमार, तो डॉक्टर का आगे हाथ जोड़ता, बंदगी करता है, डॉक्टर ठीक कर देता है। क्या बात है, अगर वो सतगुरु के पास जाए तो सतगुरु भी डॉक्टर है, वो रूहानी दो दांत से उसको ठीक कर सकता है, दोनों दिन बन जाते हैं। इन्हें इसी तरह अपनी हकीकत बताई है कि हम बड़े बड़े अफसरों के पास जाते हैं और बड़े धन्नाड़ों के पास जाते हैं और 4 पैसों के लिए पैसे दे, अगर हम उनके आगे बड़ी दीनता से पाँव पकड़ते हैं, दीनता करते हैं, और वह दीनता हम सतगुरु के दरबार में जाए करा, तो हमने ज़रूरत कौन सी चीज़ की, सारी चीज़ मिल जाए, मौज होगी। ये बातें इनने बताई थी कि मेरे को तो न कोई चीज़ की ज़रूरत है, या मैं इनका आने पहले भी बता दी थी कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा से, समझा न। तो यही मैं बताता हूँ और ये बता गए कि जिन्हें सतगुरु का सारा और भरोसा से मालिक परे, उसके सारे काम आप ही आप बन जाते हैं। मैं एक बार की मिसाल दूँ, कई ऐसे मानस होते हैं। मैं सत्संग में तो आया था, मेरे पिताजी कहने लगे कि कित गया था मैं सत्संग में, बोला मेरी एक बात का जवाब दे, मैं बताइए। बोला ये बता परमात्मा क दफ़ा हंसता है। मैं मन तो पता को नहीं ने, अरे मूर्ख, 2 वक्त 2 टेम हंसता परमात्मा। मैं 2-3 न पूछी, किसी ने को नहीं बताई यह बात। ये उसके द्वारा 2-3 दिन पास में कहने लग गया, पिताजी बोला हाँ, मैं बताओ नो परमात्मा 2 बार किस वक्त हंसता है। बोला भाई तेरे महात्मा पूछ ले, सत्संगिया थे, अब बताओ कौन सारे नाटिया में को नहीं बताम दे। बोले एक बार परमात्मा हंसता है, कहता मैं जब देता हूँ 1000 भुजाएं थे, मैं देता हूँ, दुनिया खोजती है उसका, तो मैंने हंसी आती रे, 1000 भुजाड़ा देता है, 2 भुजाड़े खोसी जाओ क्या सामने से, मैंने हंसी आती है। और एक बार जब मैं 1000 भुजाएं वाला खोजता हूँ, 2 भुजते हैं, कितनी करो कुछ नहीं कर सकते, मैंने हंसी आती है। मैं 1000 भुजाड़ा खोजता और 2 भुजाड़े क्या करेंगे। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात, इसीलिए बात को समझा जी, तो घनी बढ़िया बातें थी कि इनका शब्द क्यों खुला 10-15 मिनट में। ये तो आपने पता होगा कि ख्याल किया होगा कि उनके पास में चला गया, घूमया फिरा था, मैं भी बड़ा घूमया फिरा था। जब घूमने फिरने इनका अंतःकरण तो शुद्ध था, और बेऊ भांडे में तो दूध घाले तो पाट जाता है, जब भांडा पवित्र होता उसमें घाल दो पाटे नहीं गाने। इसीलिए जब संतों की रेडिएशन काम करती है, जब ये उनके पास में गए और उनकी रेडिएशन ने काम किया, पवित्र भांडा था, पवित्र हृदय था। जब ये उन देख कर के ये भी बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, तो क्या होया, इनका शब्द खुल गया, शब्द खुल गया, अपनी मस्ती चलते रही, कहते मैं कभी जाता हूँ, कभी आता हूँ, कभी जाता हूँ। इसीलिए इनको कितना आनंद, उसका आनंद मिल रहा से, इस आनंद आगे और भी जाना पड़ जाएगा, ये आनंद तो और ही से, वो आनंद जब मिल जाए तो और ज़्यादा खुशी हो जाएगी। इसीलिए इनका कहना ये था कि आप भी उस आनंद को लो। संता महात्मा द्वारा जाते हो, नाम क्या नाम लेते हो, जब तुम्हारी यह अवस्था नहीं हो तो क्या नाम लिया आप लोगों ने, जब तुम्हारा मन काबू तो क्या नाम लिया आप लोगों ने, जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं तो क्या तुम महात्मा द्वारा जाके लिया। इसीलिए संता महात्मा द्वारा जाने तो अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध ही हो तो फिर कहना क्या, सोनम सुहागा पहली शुद्ध था, शुद्ध जब उनके पास में जा जल्दी रेडिएशन आ जाती है। मैं ऐसी बातें एक दिन बताई थी आपका आगे कि महाराज पंडित फकीर चंद जी महाराज ने मेरे पास एक बूढ़ा एक मानस भेजा, 60 साल का था। वो आया पंजाब, महाराज सावण सिंह तो नाम ले रखा था, मेरे पास में क्यों, बोला मैं महाराज पंडित फकीर चंद ने भेजा सू।
मैं क्यों के बात से? बोला ये कहीं से उस तक बूझ ले, तेरा भजन नहीं बनता तो बना देगा। मैंने उसके मन देख के कहा आपका भजन नहीं बनेगा अभी। बोला क्यों? कि आप विषय ही हो और अब भी आप विषय में चूर हो। सच बताओ आपके शरीर में कुष्ठ पड़ेगा झूठ बोली तो। सच बता। बोला मैं आज मेरी धर्मपत्नी को छोड़ के आया सूँ, मैं कभी भी एक नहीं छोड़ा, मैं बहुत गिरा सूँ। तो बताइए फिर तो कहाँ हंसों के दर्शन करेगा और कहाँ तो प्रकाश को देखेगा, कहाँ जाएगा? यही तो पहला खेल है महात्माया का। इसलिए पहले अपना अंतःकरण शुद्ध करो, पवित्र करो। एक महात्मा, मैं नाम क्या लूँ उसका, वो मेरे को कहने लगा देखो मैं सुमरण करता हूँ, माँ किस तरह करते हो? किस तरह? माँ बड़ी अच्छी बात है। फिर मैं बुरा ना मान जाना, मेरे दिल में आती है आपका व्यवहार ऐसा। बोला हाँ क्या बिगड़ता? मैं तेरे को ही बताता हूँ ये बातें कि इस काम में कुछ नहीं बिगड़ता। मैं लानत है, मैं तो आऊँ नहींगा तेरे पास। आप इतने बड़े मानसर इतनी गंदी बातें सिखाते हो। यहाँ भी यान की सत्संग कराया था एक बार, उसने सब मान ढीले पड़ गए। बोले आपने क्या किया? मैं कोई बात नहीं, मेरा प्यार सुनो। इसीलिए बातें इनकी क्या बातें थी? लालचंद ने तो यही बात बताई थी कि अपना जीवन पवित्र रखो, ब्रह्मचर्या पालन करो और फकीरों का संग करो सच्चे दिल से। जब सच्चे दिल से तुम फकीरों का संग करोगे तुम खुद भी फकीर बन जाओगे। सामर के खेत में जो पड़ जाता वो सामर बन जाता। इसलिए संतों के संत संत ही बन जाते हैं। इसलिए संग करो सच्चाई से। जो तो मेरे पास में किरा कितने रहते हैं महाराज फकीर चंदकार, मेरे पास में रहते सारे संत ताराचंद ठग हैं। मेरे पास में कितने रहते, कोई किसे आस में, कोई किसे आस में, कोई किसे आस में। भजन करने के लिए कोई बेरड़ा ही आता है संसार में, और एक ही भजन करने वाला करोड़ों का उद्धार कर देता। ये भी तो संतों का वचन है। इसलिए गुरुमुखों का संग करना सीखो। परम दयाल जी गुरुमुख थे, और कैसे गुरुमुख थे आपने सुना नहीं कि उनका दफ्तर फूंक दिया महर्षि शबरलाल का, और बड़े भारी से बहुत बुरी बातें करी थी। सारे उसके साथी भाज गए, सब छोड़ छोड़ के चले गए शबरलाल महाराज को। और फकीर चंद जी उनके मिलने के लिए गए। कुआड़ खुटका कौन है कि फकीर है। कुआड़ खोल के चरणों पड़ गया, फकीर आप क्यों आए? मेरा सब साथ छोड़ के चले गए इस वक्त में, आप क्यों आए मेरे पास में? बोला वो मार खाने वाले थे, मैंने आपको खुदा जानता हूँ और आप खुदा हो मेरे, इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकता। उन आपकी जरूरत तो अपनी मान बढ़ाई की जरूरत थी। इसीलिए कि मार खाने के लिए कह कितने मजनू होते हैं, सर देने के लिए तो एक ही मजनू पाइएगा। जब फकीर के बात भर ली महाराज शबरलाल ने कि फकीर अब तो मैं भी तेरे सारा अपना जीवन बिता जाऊंगा। ए सत्संगियों, गुरुमुख होता न उसकी बात न गुरुमुख ही जानता। जैसे ब्याही हुई की बात न ब्याही जानते, कह सुना नहीं आपने? ब्याही ते ब्याही मिली के मिली सैन में सैन, और कुंवारी से ब्याही मिल तो फीके पड़ गए न। इसीलिए गुरुमुखों का संग होता है तो गुरु भक्ति दृढ़ हो जाती है, और वह दृढ़ होकर अपना काम कर जाते हैं। इसलिए उनकी क्या करे, फकीर तो ने नाम रोशन कर दिया, एक गुरुमुख थे। मेरे महाराज जी तो जो ही त्योहार नहीं लकड़े ने, उनको क्यों किसी वक्त में कमजोरी भी थी, और वह कहा करते थे मैं तो 3 दफे महाराज शबरलाल तो मिला था जिंदगी में, चिट्ठियां तो बातें कराया करता था। वो टेम उनका वैसा ही था। फकीर चंद तो उनका दौरे जाया कर दिए महर्षि जी का दौरे, तो उन्हें धक्के दे कहा तेरा काम कर, फिर भी नहीं डिग्या करते कि मैं देखते रहते अपने गुरु के सुन। मेरा आगे कहने लगे संत ताराचंद के हाँ मैं अपने गुरु से बड़ा प्यार किया, इतना प्यार किया कि मैं क्या कहूँ, कह नहीं सकता ने। वो फिर बातें करने लगे। मैंने कहा औरों को कहते गुरु क्या करता है, आप कहते थे प्यार किया। बोला इसकी मान लो भाई, मेरी टाल कर दो।
वो उनकी बातें वह जाने, गुरमुख होता क्या पता क्या कहता और क्या नहीं कहता ने। हमने उन बातों पर वह बातें लेनी चाहिए जिनसे हमारा जीवन सफल हो, जिससे हमारी जिंदगी बने, जिससे हमारा अगत सुधरे और जगत भी सुधरे। इसलिए जब तक हृदय साफ नहीं कुछ नहीं बन सकता नहीं। इसलिए मैं तो आप लोगों को कह रहा था, को और बोलने वाला तो और बोल लो। मैं तो सीधी सादी बातें इनकी बातें बताई से, लालचंद जो बातें कही। अगर मंजिलों का भेद है तो मंजिले मंजिले वो धुनी पकड़ी परेशान नहीं होता ने। मंजिलों का भेद नहीं है तो इंसान परेशान हो जाता है। इसीलिए 5 धुनी बताते हैं तरतीबवार से। तरतीबवार कहते हैं तो तरतीबवार चल देते। स्वामी जी महाराज ने सब बातें तरतीबवार बताई, न तो शब्द तो चरणदास जी ने बताया से। एक भोरा सा गोन सिर, दूजे घूंघू हो, तीजे शब्द जो शंका, चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, 5वें ताल जो बाजे, 6ठे जो मुरली नाद, 7वें भेरी जो गाजे, 8वें मृदंग नाद न फिरी 9, 10वें गर्जन सिंह सी चरणदास भले सुन लो। मगर तरतीबवार नहीं है ये बात। इसीलिए इन बातों को लेकर के कोई अंधाधुंध जुट जाता है तो तरतीबवारों का आनंद तो ले सके से आनंद तो ले लेगा, उसमें लटपट भी हो जाएगा, वो धुनी को भी सुनता और प्रकाश को भी देखता और वहीं टिक जाता, फिर उसकी जिंदगी अड़ती रह जाती है। अगर आगे चल जाता पता हो तो अपना जीवन सफल कर लेता। इसलिए आगे चलने की कोशिश करो, सत्संग यही फायदा देता। फकीर चंद महाराज जी की बड़ी भारी दया थी कि इनका शब्द खोला, उस शब्द को बदलते 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 आगे और भी दूर जाना पड़ जाएगा। और ये कहते मेरी अवस्था बराबर नहीं रहती न। आपने तो ये समझा क्या बोलते क्या कहते, बिल्कुल ठीक थी ये बातें। इन बातों को तो जो साधन अभ्यास करता हो समझ लेता। इसीलिए मैं थोड़ी बातें इनकी बताई से। अब क्या बताऊं आप लोगों को कि सब तरतीबवार चलता है तो साधन करने वाला गिरता नहीं न, आगे बढ़ता चला जाता है। अगर तरतीबवार नहीं चलता तो साधन में रुक भी जाता है और रुक करके वहाँ टिक भी जाता है। एक बार की बातें है, मैंने एक बातें कह दी कि आप लोग क्या गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हो, ये छोड़ना पड़ेगा एक दिन। मेरे पास में 2 लड़कियां थी, उनने मेरी जान ले ली। वो कहने लगाई देखा है ने भगत आया सर, गुरु का स्वरूप बिना तो तर नहीं सकते, ये नहीं करते। वो एक दयालबाग पे थी, एक आगरे ब्यास पे थी। दयालबाग साहब जी महाराज का परवान लेके मेरे पास आ गया कोई, बोला साहब जी ने लिखा से कि रूप को छोड़ना पड़ेगा। माँ ये थारा घर की बात देख भैया। बाबा साउंड से लिखा कि मेरे स्वरूप में टिक गए तो आगे नहीं जाओगे, प्रकाश को पकड़ो, शब्द को पकड़ो। माँ ये देख तुम्हारा सारी दुनिया रिसाला अब नीची नाड़ कर ले। इसीलिए बिना विचारे सो करें फिर पीछे पिस्ता, काम बिगाड़े अपना जग में लोग हंसा। बिना विचारे किसी को अटपट न कहना चाहिए, समझ गए। वो अपनी मस्ती में लगे हंसे, उसको अपना काम करना चाहिए, भी लगे रहो जिसमें आनंद आता। तुम आनंद में, थोड़े से आनंद में अपनी बर्बादी कर देते हो, सारी जमीन बेच देते हो शराब पी पी की। और ये नशा तो बड़ा भारी से, इस नशे में कितनी न जमीन बेचती न बर्बादी होती, बल्कि इतना आनंद आता है और न कोई चीज की कमी रहती। कमी किस चीज की रहती है? आपने सोचा नहीं कि रिद्धि सिद्धियां फंस जाते हो तो बड़े भारी और डाड़ के हो जाते हैं। मगर ये बात जरूरी है कि रिद्धि सिद्धियां तो आगे लकड़ना पड़ेगा। सुना नहीं नेतान जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मण थे वह, कि 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे तब को राम भगत गत पावे, के तब राम की भक्ति मिल सकती है। इनते आगे से आगे चलो, उस आनंद में बड़ी शांति मिलती है। और कभी भी माँ अपने बच्चे को चक्कू छुरा आग नहीं लेने दे हाथ में। इसीलिए वो राधा स्वामी दयाल हमारी माँ से, ये छुरे हैं हमारे लिए, चक्कू हैं, ये आग है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ करामाते, इन तो आगे टपाने की कोशिश करते हैं सतगुरु तो।
कहते इन तो आगे लकड़ जाए, इनमें मत अटकना कभी भी। जब आगे लकड़ गए तो जीवन दूसरा बन जाता है, सुधर जाता है इंसान, और वो कदे बावड़ की फंसता भी नहीं है। दिन के सत्संग में भी बताया था कि जब तक तुम्हारा गुनाह उठते रहेंगे इतना समझो हम मन के चक्कर में सा। जब गुनाह नहीं उठते तो हम मन की हत्या टप गए आगे। यही भाई लालचंद ने बताया कि मेरे को गुनाह नहीं उठता ने, मैं अपनी मस्ती मस्त रहता हूँ। ये बोलने का लहजा दूसरा है भाई, इतना ही फर्क है, समझे। अपनी मस्ती मस्त रहता और मैं कहता हूँ ऐसा भागी होता कोई। ये न अपनी मस्ती में रहने वाला मानस ज्यादा किसी बात भी नहीं करता, न वो कोई बात करना चाहता। और महाराज का यही था उनका कि मेरे को कहा ज्यादा भजन में मत बैठना, काम बहुत करना से, मेरी बात को मानना। मैं आपको आगे सच बताता, एक मानस उनके पास में आया, कहने लगा मैं भजन करता हूँ, हमारा ताऊ मर गया हरलाल, उसका आगे ही बात सो। बोला महाराज जी भी अच्छे से, इनको क्या कहे हजा देखिए इसका, इसकी आंख देख के सर के बूढ़ा मन की सास है। और बोले इसने कहा तू नामदान दिया करे। कहाँ से नाम लिया? बोला मैंने महाराज चरण सिंह तो नाम लिया। बोला नामदान दिया कर, मैं ऑर्डर दे दिया तेरे को। बोला बोलो क्या नामदान देगा, के कह दिया। इसलिए ये तो इनकी मौज थी, ये बात शवरलाल में थी, ये महाराज फकीर में थी, उनकी मर्जी वही जानते हैं, समझे न। संतों की बात को संत जानते। मैं तो अपनी बातें बताता हूँ, जो अपनी मस्ती में रहता है अपना काम कर गया वो बड़ा भागी है। उस वर्ग का भागी मानस सा चोला मिला, इस चोले में आकर के ना अगर तुम धक्के खाए काम नहीं करया तो इससे बड़ा अन्याय क्या करोगे। इसलिए भजन में ध्यान में खूब बैठा करो। पर मैं तो बीच में बोल पड़ा था, अब बताई थे कि भाई रोहतक तारा वो बोलना चाहता है या नारायण सिंह बोलना चाहते, बोल लो। मैं तो इतनी बात भाई लालचंद की बातों की पुष्टि करी थी। आप लोग कभी ये न सोच गए हो तावड़ा बोला था तो राजस्थानी भाषा है, समझे। और ये पढ़े लिखे अंग्रेजी बता रहे थे, उस तरह बोलते भी। इनके भावार्थ की बातें समझो तो मैं आपको बता दिया कि ये बात इस विचार की है। और उनके पास में कोई जाओ संत तो रेडिएशन छोड़ते हैं। वो रेडिएशन में मैं अपनी कहने लग रहा, मैं सारे देश में घूमया, सारी दुनिया में घूमया, कितने बूझोगे, कौन सा में जब बूझोगे। मैं 2-2, 4-4, 5-5 घंटे खुली आँखों का ध्यान करे। मैं जब मैं गया कुछ नहीं, गायत्री का जाप किया, 22 जारे माला फेरी, तीर्थों व्रतों खूब गया, व्रत इतने करे ठिकाना ही कोनी, पूर्णवासी का व्रत करया। अब एक दिन सुनी कोई कथा किसे थे, किसकी लोमस ऋषि का संवाद सा तुलसी साहब थे। तो लोमस ऋषि अपने बाप ने कहता पिताजी मुक्ति बताओ। बोला बेटा मुक्ति मूर्ति पूजा। बोला कई 1000 वर्ष करी पिताजी, में पत्थर बना। क्या ये बात सुन लोगे आप लोग? पर मैं नहीं कहता ये बात तुलसी साहब की घट रामायण में कौन का लोमस ऋषि अपने बाप तो संवाद करता है। मैंने वो व्रत बहुत करे, मैंने पूर्णवासी का व्रत करया और 150 मन चने खड़ी छानी उस दिन, एक पानी पिया 2 फारे। ये अपने अपने कर्म होते हैं जैसे जैसे। तो वो क्या कहते हैं पूर्णवासी का व्रत करो भैंस बनता। वो कहने लगा पूर्णवासी का व्रत करो। बोला पिताजी मन करा भैंस बना के ऊँट बना ऐसा बताया से। बोला बेटा गैस का, बोला माखी बना पिताजी मैं करया था। इसलिए बताता हूँ आप लोगों के, मेरे घर की बात नहीं, तुलसी साहब की रामायण में आता है। और कौन कहता? लोमश ऋषि जो होड़का को सील वस्त्र दिया था, और वो सील वस्त्र आज भी आप लोगों को मिल जाता और मिलता, वो नाम है सील वस्त्र। उस सील वस्त्र को चोरी जारी बदमाशियां तो बचा के रखोगे तो जैसे लालचंद का तुम भी शब्द के अधिकारी बन जाओगे। और उस सील वस्त्र को क्रोध में बर्तन लागे तो होड़का का नाश है, दिन तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। सील वस्त्र तो नाम है, सील वस्त्र तो वो है कि तुम्हारी जिंदगी सफल कर दिया। सील हो की रहना चाहिए, सुना नहीं ये मता संत का रहना है कंता। संत है तो सहन करना सीखो। जब तुम संत बनते सहन करना सीख लो।
इसलिए मैं आपको क्या कह रहा था, अमल करो इन बातों को ऊपर कि संतों महात्मा तो करनी का मार्ग बताते हैं। मैं उन बातों सारा घूमया, फिर ये बातें व्रत करया बड़े भारी, कह कितने व्रत करे, जब यह कथा सुनी जी फड़फड़ा उठा। वो रामायण में क्या उदन तो मेरे को बड़ा भारी और डाल लग गया। तुलसी साहब ने किसको कहा, लोम श्रीषित बात होती, कहता राम राम कहत अगाई, जिसका जल में अकारथ जाई। क्या राम राम कर जल में अकारथ जाता? हाँ जाता है। किसका जाता? गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम है जा पूछो वेद पुराण। अब ये क्या होया, गुरु का बगैर दान पुण्य भी हराम है। क्या बनता? दान पुण्य करो, गधे घोड़े कुत्ते बन जाओगे, हवाई जहाज में चलोगे, पुण्य तो भोगना ही से। मगर आगे छोटी जूनी में बिना सतगुरु धारण किए तो ये ही मिलेगा। इसलिए सतगुरु के शरण में गए तो फिर उसका फल पूरा मिल जाएगा। गुरबिन माला फेरते, ये बातें सुन तो आपने देखा अगर मैं एक महात्मा की बातें सुनी कि कहते हैं कि पुण्य करते हो और सतगुरु की शरण नहीं ली तो आप क्या बनते हो? बड़े बड़े देखे कुत्ते हवाई जहाज दो दो डाक दर्शेती रहते, खागड़ झोटियों के सरकारी उनके नौकर रहते हैं। तो ये तो आप लोग कहते हो कि न पुण्य करोड़ा से। हाँ बिल्कुल, सतगुरु शरण में को नहीं गए न। इसीलिए संत कहते सतगुरु शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। कि वो शील वस्त्र क्या नाम है, और नाम में कितनी शीलता आ जाती है, बड़ी भारी शीलता आ जाती है। जैसा अपनी मस्ती की बातें बता रहा था, इस तरह अपने खुश रहता वो और किसी की परवाह नहीं करता ने। कोई कुछ कहो कुछ तो हम तो मस्त रहना से मस्त रहते हैं, वो किसी परवाह नहीं करते ने। इसीलिए उस नाम के रंग में रंग जाओ। वो नाम कहाँ से तुम्हारे पास है? नाम तो सभी कहते, संत महात्मा परंपरा करते आए, आके भी नाम लो। मन मेरा क्या दो था भी हो, तुलसी साहब का राम राम। कौन सा राम राम? राम तो कई हमें जन्म बताए थे, मड़को राम जिसको सतगुरु द्वारे तुमको मिलता वो राम तुमको डूबने नहीं देगा। न मेरे महाराज एक मिसाल दिया करते थे, क्यों कदे कोई खेज न जा राम का भगत, राम का भगत नहीं खेजा, राम का भगत तिर जाएगा अगर सतगुरु द्वारा उसने पता लग गया तो राम का। मेरे महाराज एक बार बात कर रहे थे, बोला भाई एक सत्संग, एक महात्मा के पास एक लड़का जाया करता था और वो लड़का बड़ी सेवा करता। महात्मा बोला बेटा बड़ी सेवा करता। महात्मा बोला बेटा मैं तने एक ऐसी चीज दूंगा कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो कहा अच्छा पिताजी बड़ी सेवा करी। कहने ले महाराज वह वस्तु दो ने? बोला हाँ। बैठाया बैठाई बोला बेटा इस तरह साधन करके राम राम करया कर। वो राम राम करने लगा। 2 महीने 4 महीने फिर गांव में जाने का काम पड़ गया। सर्दी का टाइम था, सवेरे कोई पानी लाओ वो राम राम, जंगल जाओ राम राम, हाथ धो राम राम, राम राम जाडम सभी बोले। वो उदास हो कि गुरु के पास में आया, कहने लगा महाराज के हाँ आप तो कहते मैं ऐसी चीज़ें कोई भी नहीं जानता न, और इसने तो सारा देश जानता है। बोला किस तरह? कि सभी राम राम करने लाग रहे थे। बोला अच्छा हाँ। अब महात्मा तो महात्मा ही होते, उसकी तसल्ली कराने के लिए महात्मा के पास 9 करोड़ का लाल था। न बोले लाल ले जाओ बेटा और कुंजड़ियों में चला जाना जो गाजर मूली पालक बेचते, और उनको कह देना माता जी 4 मूली दे दे इसकी। तो दे की मताना कदे दे दे, वह 4 मूली दे तो दिए मत नहीं। बोला अच्छा जी। वो गया जाए कुंजड़ियों में, बोला माता इसकी 4 मूली दे दो। वह कुंजड़ी है मूर्ख, हम ऐसी बेवकूफ थोड़ी यहाँ एक पत्थर की 4 मूली दे जा। वाह भाई वाह, तन हम बड़े बेवकूफ समझे, अपने पत्थर को ले जा, भाग यहाँ से। चला गया, कहने लगी अरे इधर आ। बोले हाँ 2 मूली ले जा, हमारे बच्चे खेल लेंगे। 2 मूली ले जा, हमारे बच्चे खेल लेंगे। बोला माता जी 2 तो नहीं लेंगे 4। बोले 4 नहीं मिलेंगे। उल्टा आ गया गुरु जी के पास में, कहने लग गया महाराज ये बात है। बोला नहीं मिली। बोला ना,
जाओ जोरी के पास चले जाओ और जोरी ने कह देना जिसकी कीमत दे दो, इतना ही बोलना। बोला अच्छा जी। वो जाके खड़ा जोरी का धोरे, हाँ क्या बात है? बोला जी मेरे गुरु ने ये एक चीज दी से आपको और कीमत मांगी से। वो देखा 9 करोड़ का लाल था, उन्हें थाली में धरा, थाली में धर घी की बत्ती चासी, आरती करी, 500 रुपये धरे, दुसाला धरा, मिठाई धरी, धोख मारी। बोला भैया तेरे गुरु पास जा, ये रुपये ले जा और मिठाई ले जा, इसकी दर्शनों की भेंट है ये तो। और यूँ कह दिए आधी कीमत में दे सकता हूँ, सारी नहीं दे सकता एकदम। बोले इतनी कितनी कीमत से? मूड़ी कौन दी? 2 मालन तो मूड़ी नहीं दी। अरे मूर्ख, क्यों 9 करोड़ का लाल से? बोला 9 करोड़ का? हाँ, लेकिन मिठाई कामड़ धोसे और पहुंचा। बोला गुरुजी ये बात सर। ने बोला 9 करोड़? बोला हाँ बेटा, बेटा मैं जो नाम दिया वो 9 करोड़ का से, और जो वह नाम लेते हैं 2 मूड़ी का राम से। इसीलिए राम राम कह तगाई, तिसका जलम अकारथ जाई। जो राम राम कह तेरन मंजिलों का नहीं पता और अब अपनी मन मर्जी जपते हैं, वो अपने घर नहीं पहुंच सकते। चाहे हजारों माला फेरते में 2 प्रमाण दे दिए कि किसके वो मनमुख जाप करते हैं। मनमुख क्या करेगा, कहाँ जाएगा? इसलिए सतगुरु तो नाम देता, अपनी रेडिशन भी छोड़ता है उस वक्त और कहता है कि ये नाम जपो, और वो भेद भी बता देता, इस पर ये धुनी, इस पर ये धुनी, इस पर ये धुनी, इस पर ये धुनी, और मंजली मंजली चढ़ा देता। इसलिए सतगुरु का नाम काम माना गया से। और सतगुरु उसी का नाम है जो मंजली मंजली उसका भेद दे दे और उसको समझ जा तो तिर जाएगा। इसलिए सतगुरु का नाम 9 करोड़ का लाल होता है। और ये जो मर्जी तो नाम जपते हैं वो राम राम कह तकाई। मेरे समझ आई बिल्कुल ठीक कही। क्यों कि मैं किसी बिहानी शहर में एक ब्राह्मण के घर पर गरीब था, सानी काटने के लिए आया। वो कहने लगा मारे दिनों जा रहा था मंदिर में पूजा पाठ। बोला आप मेरे मकान पर चले, सानी काटा, मैं 2 आने दे दूंगा, अपन मान लाओ। मैं सानी काटन आया उसके घर पर। उसमें क्या था, एक तोता पाल रखा और वो तोता सीताराम 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 बड़ा प्यारा बोले। मैंने बड़ा अच्छा लगा। और वो तोता कोई चीज ठाई फलाना चीज ले गया, धकड़ा चीज, इस तरह ही बोले। और उसके वक्त में मेरे सानी काटते बिल्ली आखड़ी पिंजरे तड़े तो सीताराम भूल गया, कुरां 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 मचा दी। वो भीतर तो ब्राह्मणी आई, क्या है? माँ बिल्ली है। बोला दबाव हम भाज के आए, तोता कुरां कुरां करता। वो बात उस वक्त की मेरे दिमाग में आई, कहाँ वो राम था 2 मूड़ी का था, तोता जपे था। वो गुरु का बता नाम होता तो तोता कुरां कुरां नहीं करता न, उन नाम को याद रखता। जैसे लालचंद को कोई भी तकलीफ हो, किसी तरह हो, अपनी मस्ती मस्त रहता है। आप भी कोई न कोई मस्त रहते। हमारे भी एक बूढ़ा है, उसको कुछ बोली जाओ मस्त रहता, अपनी मस्ती में उस प्रकाश को देखता मस्त रहता है। उसको ये नहीं पता कौन के बतला रहा, ऐसे होता कि नहीं भाई। इसीलिए ये मस्ती होती है। तो उसने न दुख का बेरा सुख का, क्यों धुनात्म चला जाता। इसीलिए अगर वो वर्णात्म नाम होता तो वो भी कुरां कुरां करन लायक जाता। कौन? जब तोता वर्णात्म नाम, जब बिल्ली दिखती है कुरां कुरां करन लायक। इसीलिए जो बगैर सतगुरु का बताए मन मर्जी तो जो नाम जपते, चाहे राधा स्वामी जपते हो मन मर्जी थे, वह काल महाराज बिल्ली समझो, जब उसका रूप दिखेगा वो राधा स्वामी भी भूल जाओगे। राधा स्वामी नाम तो तब तुम्हारे काम आवेगा जब तुमने मंजिलों का पता लग जाएगा कि 5 धुनी नीचे और उनके ऊपर 2-3 और भी मंजिलें हैं और आखिरी मंजिल 18वीं स्टेज राधा स्वामी नाम की धुनी है और उसका पूरा पता तो राधा सुन नाम तुमने धर ले जाएगा। नहीं सतगुरु तने मन मर्जी राधा सुन नाम जब तेरे, ये भी वर्णात्म, ये भी उर्ला व्यवहार से। और कभी नहीं तरोगे। मैं बेदड़े को क्यों बोलता हूँ कि आप लोग बैठे मेरी बात काटनी हो तो काट देना, मैं के दावा करता हूँ, पर मैं बताता हूँ। इसीलिए राधा स्वामी नाम, राम ने क्या कहते, ईसा राधा स्वामी नाम, ईसा ओम है, ईसा वाहे गुरु से ये तो लफ्जों के नाम है, समझ गए। इसको क्या कहता स्वामी, लेखन पढ़ने में आया, यही वर्णात्मक को आया।
जो जबान पे जपते हो वर्णात्मक नाम है, और जो धुनी सुनते हो वो धुनात्मक नाम है। इसको कहते संत के वर्णात्मक नाम तो मुक्ति नहीं होगी, न धुनात्मक नाम तो मुक्ति होगी। और धुनात्मक नाम सतलोक तो नीचे नहीं, सतलोक तो नीचे की धुनियों को ख्याल करो। इतनी मौनी धुनी आती हैं पहली स्टेज की कि हम अपना सब में भूल जाते हैं। तब सतगुरु के स्वरूप की जरूरत पड़ती है, उस मंजिलों का भेद की जरूरत पड़ती है कि ये धुनी काल की है, दयाल की है, ये इस मंजिल की है, इस मंजिल की है। उस मंजिल की धुनी को छोड़ के आगली पकड़नी, फिर आगली पकड़नी, फिर आगली पकड़नी। इसीलिए संतों का मारे गए संत सतगुरु जो पास होते हैं तो उसको आस्था बताम दे चले जाते हैं। तो मेरी बातें किसी का दुख नहीं होया होगा ने, पहले किसी दुख भी आके राम ने छोटा कहता ना, कोई भी जाप जपो मन मर्जी तो उसमें तो दुख आवेगा और काल नजर पड़ेगा, भूल जाओगे उसने। उसमें सतगुरु का बताया नाम और मंजिलों पर चले गए, उस आनंद को लेते हो। फिर काल आओ और चाहे दुकाल कुछ भी आओ, वो कभी घबराता नहीं न, और वो बराबर शामी हो लेता, मस्त रहता, नाम की धुनी छुटती नहीं न, कौन हटा सकता। मगर ये बातें बता दूं कि बड़े बड़े के इतिहास मिल जाते हैं कि सतगुरु आन की संभालता जी काम चलता। मैंने इतिहास सुना है कि हजूर महाराज तुलसी साहब, उनके गुरुमुख शिष्य थे कौन, गिरधारी दास, और स्वामी आया करते तुलसी साहब। एक दिन तुलसी साहब महाराज स्वामी जी ने कहने लागे कि शब्दाल सिंह के हाँ जी के बात सुन मेरी। बोला बताओ कि गिरधारी लाल को संभालना आखिरी टाइम में, बस मेरा ये ख्याल रखना। अच्छा जी। और तुलसी साहब चौड़ा छोड़ गया थरसते, और ऐसा टेम आया गिरधारी दास, जब टेम आया वो भजन भी भूल गया और शब्द भी भूल गया। शब्द वीर प्रकाश दोनों चीज गायब होगी और तड़फने लग गया। इसीलिए स्वामी जी कहने लगे कि मैंने जल्दी जाना सा थर, क्यों कि गिरधारी दास की सुर तड़फरी से, और मैं जाता हूँ। वो स्वामी मैंने महाराज जी कह गए थे तुलसी साहब, मैंने ये सुना है इतिहास उनका। जब वो गए स्वामी जी महाराज देखा, देखते बोला गिरधारी दास के हाँ क्या बात है, शब्द को सब सुनाई नहीं देता। प्रकाश बोला जी आप देखते हैं शब्द भी सुनाई देता और प्रकाश भी सुनाई दे, वो देखती हैं। वो क्या होया, उनकी रेडिएशन थी टकरा गई। ये चुम्बक उसी को खींचता लो को जिसका जर नहीं लाग रहा, जिसका जर लाग रहा उसको चुम्बक नहीं खींचेगा। पार्स उसी को सोना बनाता जिसको जर नहीं लाग रहा, जिसका जर लाग रहा उसको सोना नहीं बना सकता न। इसलिए संत सतगुरु भी उसी को खींचते हैं और उसी को रेडिएशन देते हैं। जो अधिकारी होता और पवित्र होता उसके ऊपर दया रहम कर देते हैं और फिर अपना काम वो खुद करना शुरू कर देते हैं। इसलिए संतों के शरण जाइए, हमारी हेली कोट कर्म कट जा, उनके पास जाने करोड़ों जन्म में पाप कट जाते हैं। संत बड़े दयालु होते हैं और वो अपनी मौज बकस देते हैं। इसीलिए गिरधारी दास का चोला छूटा। तो ये क्या है, सिद्ध होगी ये बातें कि संतों की दया दृष्टि पड़ती है और जीवन सफल हो जाता। हे प्रेमियों, मेरे महाराज जी एक बातें कहा करते थे, कंधे अरे पगला एक बात बताऊं मैं, बताओ, और यही फकीर तनका दे। तो महाराज अरमान साहब कंधे मैं एक बात कहूं कि कहो महाराज, कि लोग कहते हैं फलाने फलाने का पाप ले लिया, फलाने ने फलाना पाप उसके ये हो गया, उसके अरे मूर्ख हैं ये लोग, इन भक्ति नहीं, संत नहीं। संत सतगुरु धुर दरगाह आते, गुरु नानक दादू पलटू कबीर, उनने क्या किसी का पाप नहीं लिया न, क्या तकलीफ हुई उनका, कुछ भी नहीं हुई न। अरे मूर्खों, जो छोटा तालाब होता उसमें जो एक गंदा नाला पड़ जाए वो छिड़ उठता हो तालाब छोटा सा डोबड़ी, और बड़ा समंदर होता उसमें कितने नाले गंदे पड़ो सारा पवित्र हो वो नहीं गंदा होता न। इसलिए जो सुत संत पूर्ण संत आते हैं वो दुनिया भर के पाप लेते रहो, वो सारे हजम कर, किस तरह जैसे अग्नि में लो हजम हो जाता, सुहा कर देती है। इसलिए या घस की लो न उड़ाओ या अग्नि में तपा की लो न उड़ाओ। इसलिए संत उसके पापों को दग्ध कर देते, वो आप नहीं गिरते कभी भी। जो संत आप गिर जाता तो दूसरों को क्या तारेगा। मैं तो उन बेधड़क संतों की शरण ली थी,
उनकी शरण ने लेके न मेरा तो हौसला ठिकाना आ गया और बेधड़क बातें कह देता हूँ, मेरे बस की बातें नहीं। कि जो उस घर में चला जाता शब्द में, उसको किस चीज़ की परवाह है, वो न आप दुखी है न अपने प्यारों को दुखी होने देगा। मगर प्यारों को दुखी विश्वास होगा वो कदे भी नहीं हो सकते न। इले प्रेमियों सत्संगियों, वो बार बार कहा करते थे, लोग पाखंड करते हैं कि उसके पाप ले लिए, उसके नूह ले ली, उसके नूह क्या ले लिया। बीमारी अपने खोटे कर्म भोगते हैं और कहते अपनी पॉलिसी बनाना, उसका पाप ले लिया, उसका दंड ले, उसका दुख ले लिया। किसी का नहीं लिया न, अपने खोटे कर्म भोगते हैं। और जब मैं दुखी हो कि मर जाने तो मेरे फोटो पर पेशाब करना क्यों बोलता हूँ बेधड़का कि मेरा एक गुरु भाई जिसका नाम जैमल है जुई का, वो अपने बच्चों नाम दिवाने लिया, वो आया हुआ से उन्हें पूछो जाके न मेरा सतगुरु एक दिन बीमार नहीं, एक दिन भी एक सेकंड भी बीमार नहीं होया न। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि संत सतगुरु दुनिया में आते हैं तो वह तैल का मचाते जीवों को लेने के लिए आते और चले जाते सुखाले। यही फकीर कहा करता कि खुद दुखी हो कि मरा तोरा न कैसे त्यारेगा। इले राम का नाम जो तुम धुनात्म नाम में पूछ जाओगे, शब्द में पूछ जाओगे, तो तुम्हारा खाना पीना बहुत कमती हो जाएगा और तुम्हारा बतलाना भी कमती हो जाएगा। मेरी तो ड्यूटी है, सिर पर भार है, इसलिए मैंने बोलना, गल में ढोल पड़ा बजाना पड़ता। सच पूछो, मैं तो आप लोग आते हो, मैं तो परेशान सा हो जाता हूँ कि दाता क्या करा, यह ड्यूटी और ले लो कोई। मगर क्या करूं, फकीर के भी यही हुक्म था। मेरे शोभरी लाल ने भी लिख के दिया था चिट्ठी में, वह चिट्ठी महाराज मान साहब की छपी से कि मेरी अंश आवेगी और तेरी मदद करे, घबराना नहीं। उनके पास में चिट्ठी सावण सिंह की भी थी कि मास्टर राम सिंह के यहाँ घबराना, मेरा भाई शोभर लाल बहुत बड़ी हस्ती है, उनका वचन खाली नहीं जागा ने। उनकी चिट्ठी तरह आप घबराओ न, काम करते रहो। वो वेद व्यास के अवतार हैं, वह कबीर के अवतार हैं। कई बातें ऐसी उनकी वाक्य वो कलम के धनी हैं और दोनों ध्यान के खुदा थे। इले मैं आप लोगों को सच्चाई कहता हूँ, जैसे ऐसे संत संसार में आकर के न जीवों का भला करके चले जाते हैं। इले प्रेमियों सत्संगियों, सतगुरु सतगुरु ही होता। मेरे महाराज की बड़ी भारी दया थी। ये मेरे आए महाराज के गांव के, पूछो उनका कैसा जीवन था और कितना पवित्र जीवन उन्होंने अपना गुजारा। और हम चले गए, उन्हें नहा धो के समाधि में बैठ के चौड़ा छोड़ दिया और बड़ी शांति तरह दूसरे 8 पैर वो रहे। दूसरे दिन दाग दिया, जो अब समाधि में बैठे से ही बोल लेंगे, ऐसा उनका हिसाब था। ये क्या था, इसी को कहते संत पहली मरना सोई मरना, पीछे मरना विपत का भरना। दादू जी भी इस तरह कहते, पहली मरे सो मर, पीछे मरे बला। के पहली मरना सन वो है मरना, पीछे बला। पीछे कौन मरता, संत तो जन्म में कई कई बार मरते रहते हैं। इले उस शब्द का आनंद लेते, उस प्रकाश को देखते रहते हैं। मगर क्या क्या मैं धुनात्म नाम की बढ़ाई कर रहा था और धुनात्म नाम में जाया पर तो तुलसीदास भी बदल गए। रामायण को लोग पढ़ते हैं रात दिन, मगर रामायण की बातें सुनी होगी ना। तुलसीदास क्या कहते हैं, एक छोड़ तो सरगुण की भक्ति की बढ़ाई करते हैं, सरगुण भक्ति, और पर निर्गुण में चले जाते हैं तो क्या कहते तुलसी सा राम ने क्या कहते, नाम ने कितना बड़ा बताते हैं। कभी आप लोगों ने ख्याल किया, मैं तो रामायण सुनी हुई से और मैं रामायण को 5वां वेद मानता हूँ। रामायण में गुरु भक्ति, रामायण माँ बाप की सेवा, रामायण में स्त्री पुरुष का प्यार, समझे, और रामायण में बड़ा प्रेम और बड़ी भारी सरदार, फिर मर्यादा, राजनीति। रामायण में रतन भरया पड़ा, मैं उन रतनों का नहीं ख्याल नहीं, मैं तो एक ही ख्याल करा क्या कि तुलसीदास की बातों पर मैं भी अपने सतगुरु को ऐसे सोचा करता था, ये करें वह करें। जब पता लगा, जब मैं भी अपना दूसरे ढांचे में चला गया, फकीर के धोरे जाने थे, तो उन तुलसीदास जी ने क्या कराया, राम के पास पैरा नहीं दिवाया कुटिया का, बंदूक हथियार तीर कबाण दी, उसकी कुटिया पैरा दिया। मेरी कथा सुनी हुई से। और तुलसीदास जी महाराज ने
राम पा तिलक कराया, तिलक करया, ये दोवा नहीं सुना। चित्रकूट के घाट पर भाई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करें रघबीर, के उन तिलक करया, दोहे सुनी से। और फिर कितनी बड़ी बात से कहते तुलसीदास जी कहाँ चले गए, तो सूरदास के पास गए, वहाँ चले गए। वो सूरदास जी कृष्ण के भगत थे और तुलसीदास जी राम के भगत थे। वो कहने लगे मैं तो अपने इष्ट को मत्था टेकता हूँ, इष्ट को। तो क्या तुलसी मस्तक तब निमर धनुष बाण ले हाथ, के धनुष बाण हाथ में ले तो मत्था टेक सकूँ। सरगुण भक्ति की बातें कहता हूँ। और वो क्या कहा, अपना रूप बदल लिया उस मूर्ति ने। मैं तो तुम्हारी कथाएं सुनी से, और ये संस्कृत में दोहे सुने थे कि रूप किस तरह बदला। थोड़ी याद है, कोट कल्प काशी बसे मुथरा कल्प हजार, एक न सरजू बसे तुलन तुलसीदास, राम नगरिया राम किर बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज को चौकी हनुमत वीर, काकम छव लाज की भले बिराजे नाश, तुलसी मस्तक नमक मर धनुष बाण लियो हाथ। कित मुरली कित चंद्रिकार कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। ये संस्कृतकार मंदिरों की बातें सुनोड़ी से और तुलसीदास की बातें से। और वो है तुलसीदास फिर क्या कहता रामायण में, कात करो में नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। आए वो सरगुण भक्ति में चले जाते हैं, इसीलिए सुमन करते करते आगे चले जाते, उसका रूप बन जाते हैं। वह इसको कहते काते कह करो में नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए, राम न एक तापस तिरिया त्यारी, नाम न कोटि खल कुमत सुधारी। के राम ने ते अल्लाह तारी नाम ने दुनिया का उद्धार कर दिया। और फिर क्या एक और भी चौपाई सुनी से, वो कहते हैं बिरम राम त नाम बड़ा, बिरम राम त के बिरम के होता राम त नाम बड़ा, वरदायक वरदान रामायण सतकोटि कर लिए महेश जी जान, के बिरम के होता राम त नाम बड़ा से। मगर एक महात्मा ने इस तरह लिखा से कि बिरम नाम त राम बड़ा, इस तरह लिख दिया। असलियत में ये रामायण का बिरम राम त नाम बड़ा, वरदायक वर रामायण सतकोटि के लिए महेश जी जान में सुनोड़े से। ये लिए सरगुण भक्ति निर्गुण में आप लोग भी इसीलिए सतगुरु स्वरूप का ध्यान करते हैं, या आप लोग पहली मंजिल पर जाए बैठते। कई लोगों तो ये ही नहीं पता न। एक बार मेरे पास में किसी ने बताया कि फलाने मानस कह रहे थे, वो तुरिया पद में पूछ गया तुरिया घर पूछ गया, तुरिया पद में गया। मन कहा रे मूर्खो, तुरिया पद तो हमारी अली पेबे शुरू होती है, तुम संतों का संग नहीं करे, मूर्खों का संग कर लिया। तुरिया पद तो हमारी अली पेबे शुरू होती है। बोलो क्या कोई शंकर जी लिखते मुश्किल है तुरिया पद का पावना। हाँ बिल्कुल ठीक कहते, जिन कालकार दयाल का पता नहीं वो तुरिया पद को बड़ा मानते। तुरिया ताग तीतर उस्ताग मतीतर फिर आगे चलते जाओ। ये तो 10वें द्वार तो नीचे नीचे की बातें हैं। इसीलिए संतों का मार्ग उस मंजिल तक शुरू होता, अली पे भी शुरू होती है तुरिया पद। और काफी लोग कहते हो तुरिया पद में पूछ गया, रे कित पूछ गया मूर्ख, क्यों इसने बकाओ सो तुरिया पद तो उरे से आगे का नाम लेने की बढ़ाई करे से। तो इसलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है न। अगर सारी जिंदगी गुजर जाए क्या करोगे। संतों करनी के दाता होते आते हैं, चाहे सो कर सकते हैं, मगर उनकी मौज को ले कौन सकता। मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं किसी भाई को कहा नाम ले ले बैठ जा, कभी नहीं कहता मैं किसी को, वो चला गया बैठा नहीं गया ने। मैंने कहा क्या करया कि मैं क्या करूं, पराल बदी ऐसी थी, मेरे बस की बात नहीं। एक बार किसी प्रेमी ने कहा कि वो कहने लगे नाम आप कुछ दिन डटकी लेना, भी जल्दी न लेना, आप जल्दी करोगे तो गिर जाओगे। क्यों कि शांति तो नाम लो। ये होता हमारे पहलवान ने एक भाई उरा आया से, वो तैयार कर दिया कि मौका नाम ले ले। मन कहा क्या करता इसको जबरदस्ती क्यों करते हो। बोला देखो तो सरी
पहलवान का तजर्बा, वाकई ही वो इंसान तो था और देवता बन गया। नारायण सिंह को तो बड़ा कामयाब से क्या करा। तो इसीलिए मानस तो देवता बन जा, देवता तो खुदा भी बन सके अगर इसका भाग अच्छा हो तो। इसलिए भाई शब्द की ध्वनि बड़ी तेज से, शब्द जो काम करता है न बड़ाई करी कि शब्द एक ऊंची दौलत से, शब्द बड़े भागी को मिलता और शब्द की कमाई करनी भी चाहिए। और उस शब्द का विषय मेरे एक याद भी आ गया, शब्द भी, और मैं 2-4 कड़ी उसकी सुनाऊं बिगा। शब्द शब्द ही होता, शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे जी बापर आवन ही तू नरक परख कर ले, कि जी बापर नरक परख कर ले, इले शब्द विदे से। फिर क्या कहते हैं महात्मा लोग कि जब शब्द में चले जाते हैं तो अपना रूप छोड़ देते, शब्द का रूप बन जाते हैं। शब्द हमारा पति है, हम शब्द की धर्मपत्नी, हाँ समझ गए क्या कही मैंने। शब्द हमारा मालिक, हम शब्द के बच्चे हैं। शब्द हमारा घर है, हम उसमें रहने वाले सा। शब्द शब्द के कौन के हिलमिल खेलूं, शब्द मर अंतर रही न रेख, समझो का मत एक हर क्या पंडित क्या शेख। जो शब्द को समझ गए तो एक ही मत से पंडित और शेख और कोई भी हो। इसलिए शब्द की महिमा तो संतों ने कसर ही नहीं छोड़ी ने। कितनी महिमा कहूँ शब्द की, पर शब्द का अर्थ और शब्द की महिमा तब समझोगे जब तुम संतों के कहने मुताबिक दोनों वक्त ध्यान में बैठोगे। चाहे 10 मिनट बैठो, चाहे 5 मिनट बैठो, लगातार बैठते रहो, दागी नहीं होगे न, और आदत पड़ जाएगी। फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी बैठे उठे खड़े उताने कहें कबीर हमें उसी ठिकाने, समझ गया कि उसी ठिकाने रहती है सुरत। इसी तरह कभी भी डगो नहीं गए। फिर भी संत कहते हैं कि जिसकी जहाँ वृत्ति लगी रहती है न वहाँ कभी भी नहीं हटता न। इसलिए अपना काम करते शब्द की महिमा सब ने गाई है। तुलसीदास ने, दादू ने, पलटू ने, कबीर ने, सब ने शब्द की महिमा शब्द की बढ़ाई करी है। पर उस शब्द का विषय मैं भी आपको एक शब्द सुनाऊंगा, फिर देखूंगा। हाथ जोड़े बेनती करो, सुनियो हो अंतरयामी। आगे पीछे मद हुए सब संतों को राधा स्वामी। शब्द ही मारे मरे गए, शब्द ही तजिया रात। जन ये शब्द पेछानिया सर उन्हीं के काज। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी।
सुरत उल्ट कर चढ़ गगन में ध्यान धर जब जानी जी। सुरत उल्ट कर चढ़ गगन में ध्यान धर जब जानी। गुरु दया संतों के संगत मुक्ति भरती है वहाँ पानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। लक्ष कला ले चंद प्रकाशा कोट कला रवि जानी जी। लक्ष कला ले चंद प्रकाशा कोट कला रवि जानी। वाचक भेद नहीं वहाँ का जान छोड़ो खेचा ताणी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। क्या कहूँ कई अन जाति आपे मैं आप समानी जी। क्या कहूँ कई अन जाति आपे मैं आप समानी। बाद बेबाद कुछ नहीं प्यारे जन देखी उन मानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर क्या अच्छी है ये राम कहानी जी। सूक्ष्म वेद पढ़ो घट भीतर क्या अच्छी है ये राम कहानी। राम संग मिले गुरु राधा स्वामी सफल होए जिंदगानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। शब्द योग अद्भुत साधन सुन लो भाई ये वाणी। वेद शास्त्र घट में बसते घट की अजब कहानी। मैं तो आपको टाइम देना नहीं चाहूँ था इस वक्त, समझे न। अब क्या करूँ, अपना गल में पड़ा ढोल बजाता हूँ। पहली बताए शाम का टाइम नहीं दूंगा, फिर भी आपको घंटा आध घंटा सत्संग कर दिया। क्या टाइम हो गया? 11:15 हो गए। ठीक 9 बजे से आई थी, समझे। शब्द गाने वाले सारी रात गाओगे, खूब गाओ शांति से। और कोई और बोलो, मैं बोल लिया था कि किसी ने बोलना हो तो बोल लो। कल सवेरे का भी सत्संग है, मौज हुई तो मैं 4 बजे करीब आपकी शरण में सेवा में आऊँगा। जैसे हजूर का हुक्म होगा वैसा एक सत्संग करवा लेगा। और कल दिन का सत्संग है, उसके पीछे 1 बजे का सत्संग, दिन का 1 तक और 3 तक का, फिर छुट्टी हो जाएगी, समझे। इसलिए सबका आगे एक बेनती है कि जो भाई सेवादार हैं वो अपनी ड्यूटी तरह अपने सेवा में अपनी काम करते रहें सच्चाई से। तुम्हारा इससे बड़ा और कोई भी तप नहीं है न, इससे बड़ा कोई भी धर्म कर्म नहीं है न, सेवा है। सेवा सद सफलता, सेवा विजय अपार,
सेवा में मेवा मिले सेवा में करतार। ये अपनी ड्यूटी करना और ठीक रहना। और ये मेरी बहन भाई आए इस सबका आगे एक बात भी बताऊं कि एक दिन तो तकलीफ सत्संग में कोई दिक्कत जगह ना मिले या प्रसाद ना मिले तो कोई बात नहीं, एक दिन व्रत भी कर लेते हो और एक दिन फूस पर भी पढ़ लेते हो, एक दिन सोना पड़ेगा फूस पर, पहली सीख लें अलग अलग। तो इसीलिए बताऊं, ये न सोचा हमने कमरा नहीं मिला, हमने जगह नहीं मिली, जहाँ शांति जगह मिल जाए वहीं अपना टाइम बिता ले। और यही बताता हूँ, तुम थारी जगह तुम ही कचड़ा खिंडाओगे तो तुम ये दुख पाओगे। जो खिंडाते हो कचड़ा उसने संगवा भी लिया करो, शांति ते प्यार ते रहो। मेरी ड्यूटी तो सत्संग करना ही है, इसलिए संगत तो ऐसे होती जाएगी बनती जाएगी। सवेरे फिर तो शांति, जो कोई अपनी ऐसी चीज़ जो निगाह रखना, सारे तो महात्मा को जेब कतरी भी आ जाते हैं। तो ये अपना ख्याल रखना अपनी चीज़ का, इतना ख्याल रखो। मालिक की दया से सवेरे फिर हाजिर होऊंगा मैं आपकी सेवा में। गुरु महाराज की ड्यूटी से मेरे सिर पर उनका ऋण से जैसा होगा वैसा मैं तारता रहूँगा। ये थोड़ी बार सत्संग किया, मैं आपको बताया था, भाई लालचंद बताई वो बातें मैं बाप को पुष्टि करके बता दी कि ऐसा ही होता है। शांति का बना, तुम भी ये काम सीखो भजन सुमन ध्यान का, एक दिन तुम भी उस गति में पहुंच जाओगे। और इतना उस गति में नहीं पहुंचते इतना कुछ नहीं बनता न। हम रामायण गीता भागवत पढ़े लिखे पढ़ के सुना सकते हैं अर्थ कर कर के न, जो अंतर की गीता